चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा अभी धारा के प्रतिकूल दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में और धारा के अनुकूल दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। स्थिर जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को करने का सीधा तरीका है, अगर आपको किस तरह से बोर्ड की चाल मिल जाए तो आप 44.8 को डिवाइड करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर प्रतिकूल चाल दे रखी है और अनुकूल दे रखी है तो आप दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए तो आपको बोर्ड की चाल मिल जाएगी। और अगर आप दोनों का डिफरेंस करके 2 से भाग करेंगे तो आपको धारा की यानी स्ट्रीम की चाल मिल जाएगी। तो इसी लॉजिक को ट्राई करके हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, इसने प्रतिकूल में डिस्टेंस दे रखा आपका 28 और टाइम दे रखा आपका 4, तो इससे डिवाइड करूंगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड होगा। तो स्पीड कितना दे रखा है उसका 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, क्योंकि 4 7 28। अनुकूल में दे रखा है 50 किलोमीटर डिस्टेंस 2 घंटे में तय करता है, यानी 25 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगा इसकी स्पीड है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल कितना आएगा 32 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी आपकी इसकी स्पीड आ जाएगी। और अगर मैं इसे 2 से भाग करूंगा डिवाइड करने के बाद में तो मेरे पास में 16 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड आएगी वो मेरे पास में बोट की स्पीड आएगी। टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है 448 डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा आपका 10, और डिवाइड बाय में करूंगा बोट की स्ट्रीम से यानी 16 से, तो मेरे क्या मिल जाएगा, मेरे को टाइम मिल जाएगा। तो 4 1 1 और 2 जो 4 चौक 16, तो 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, यानी 2.8 आवर का समय लगेगा उस दूरी को तय करने में। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार इसको समझ भी लेते हैं। देखिए, बोट की स्पीड अगर x है तो धारा की स्पीड यानी स्ट्रीम की स्पीड y है। तो वो कह रहा है कि भाई 28 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी कि x माइनस का y, इसको लगता है टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इसका टू टाइम यानी 4 घंटे लगते हैं। तो 4 7 28 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x माइनस में y की जो वैल्यू आएगी मेरे पास में वो आपकी 7 आ जाएगी। सेम ऐसे ही उसने कहा 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वो अनुकूल चलता है यानी x प्लस का y बराबर में कितना चलेगा आपका 2 घंटे। तो सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास 25 आ जाएगा, यानी कि x प्लस में आपका y जो हो जाएगा वो मेरे पास में कितना 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसके नीचे 1 लगा ताकि क्रॉस करने में दिक्कत ना। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास में 2x आएगा और ये y कट जाएगा, तो बराबर में कितना हो जाएगा आपका 32। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 16 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ये स्पीड होगी आपकी बोट की। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना आपका 448 बाय में आपका 10 और डिवाइड बाय में आप 16 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.8 आवर। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।